हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद शकीलुद्दीन और ये मेरा फर्स्ट लाइव शो है। लाइव शो बोल सकते हो या फिर फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं फेसबुक पे, क्योंकि जो ना काफ़ी टाइम से मैं कुछ इशू देख रहा हूँ, प्रॉब्लम देख रहा हूँ समाज में, या फिर सोचे कि जो चल रहा है आजकल, जिस तरह से लोग स्ट्रेस में हैं और एनजाइटी में हैं, काफ़ी सारे जो ना गलत डिसीजन ले ले रहे लोग। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो ना लोग अ, जैसे अवेयर हो जाए कि जो Shall we डिसीजन लेने begin? से पहले हेलो लीना, Hi. कैसे हैं? Hi, good evening. गुड इवनिंग लीना। लीना, Let's begin. मैं भी वही बात कर रहा था कि जो ना कि जो इश्यूज है जो सोसाइटी में आजकल जिस तरह से चल रहे हैं लोग, जिस तरह हाँ, से इश्यूज हो रहे हैं, तो उस वजह से जो ना मैं चाह रहा हूँ कि एक अवेयरनेस स्टार्ट किया जाए, करना चाहिए, हम्म, तो जिससे जो है ना लोग जागरूक हो सके और जो है ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे 10 बार, तो उसके बाद फिर जो है right. ना कुछ हम्म, एक्शन ले। और मैं लीना के बारे में बोलूँगा। लीना इज एनएलपी कोच और शी इज़ फ्रॉम मुंबई। और yeah. मैंने रिक्वेस्ट की लीना को कि प्लीज़ एक आधा घंटा दे आज। तो थैंक यू लीना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल, आने के लिए। Thanks a lot और for जो है ना inviting me. वेलकम लीना, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लीना। एंड आई नो लीना, आपने मुझे बस आधे घंटे का टाइम दिया है, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा, बस आधे घंटे में जो ना ये वीडियो रहेगा। तो लीना, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, सो दैट्स एवरीवन नोज, बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड यू आर फ्रॉम मुंबई, सो ये कनेक्शन कैसा क्या है, चलिए। Yeah. So, hi everyone. I'm Leena from Mumbai. I'm a NLP practitioner, hypnosis practitioner, and a life coach as well. I know Shakil because we belong to the same community from life coaching. We are both certified life coaches, and I know he's a very good friend of mine. So whenever he like today he told me in the afternoon, can you come live? And I said, okay, fine, let's do it. So this is how the connect is. So I can never say no to him. So talking about myself, I'm from Mumbai. I am also a communication trainer. I teach spoken English as well as IELTS, personality development, and all that. Along with that, I've done life coaching, as I said, NLP and hypnosis. So this is what I deal. I'm married. थैंक यू लीना, I थैंक यू have सो 2 daughters. मच। That's very important. Yeah. That's very important. Yeah. Thank you, Lina. Thank you so much. Uh, Lina, this is my first live on Facebook, so it might be, no, either if I ask wrong questions, so just adjust that one. And uh, It's perfectly fine. We are doing it all for the first time. So, and I would really like to thank you for taking this initiative and starting this because I think we need to reach out to people and tell what we are doing. yes, That's Lina, really yes, important. Yes. yes. Yeah. Thank you so much. Lina, first of all, let's say, like I said you already, कि जो ना there is some issue in the society nowadays, जो है कि आजकल लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जा रहे हैं और जो है ना दे आर टेकिंग वेरी क्विक डिसीजन। ना आजकल देखने मिलता है कि काफी सारे लोग जो है ना, मतलब फॉर स्मॉल इश्यूज दे आर गोइंग फॉर सुसाइड, फॉर स्मॉल इश्यूज जो है ना, दे अपनी जिंदगी से खेल रहे, अपनी जिंदगी ले ले रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि जो ना कहीं ना कहीं माँ बाप अपने औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, क्योंकि ना वो उन लोग को उम्मीद रहती है अपनी औलाद से। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बड़े सिंपल सिली इश्यूज। अगर मैं आपको बोलूंगा तो लीना, आप हंसोगे कि इतने इश्यूज पे भी कोई इफेक्ट करता है। रिसेंटली एक मैंने न्यूज देखा था कि जो ना इज ए 10th स्टैंडर्ड स्कूल स्टूडेंट, जो 10th के एग्जाम लिख के वो लौटा है, एंड देन ही जस्ट स्टार्टेड, जब मुझको आईफोन चाहिए तो उस पेरेंट्स, और माँ बाप की उतनी गुंजाइश नहीं थी, दे डिडंट परचेज आईफोन फॉर हिम, बट नेक्स्ट डे द बॉय ही हैंग हिमसेल्फ, Oh, उसने फांसी ले ली। और ऐसे सिली सिली इश्यूज है, एक कोई इन लॉज ने तंग किया तो उसके लिए सुसाइड कर लिए, और ऐसे कई सारे इश्यूज है, छोटी छोटी चीजें। और एक तो है, रिसेंटली रिसेंटली हुआ था ये वाकया कि ना, दैट गाय वाज yeah, the guy he suicide hang himself because he don't have a bike. So all his friends has bike, and he got that nervousness yeah, or that's maybe right. anxiety, Yeah. because of that he took that. So ये ना रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली मुझे बताया था कि ना he is also suffered little anxiety or stress,
and he took NLP sessions. In that NLP sessions, he cured or he helped himself to come out from the stress. So Leena, you are an NLP coach. So actually, what is this NLP? So first of all, Shakil, NLP ये है, NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. Now न्यूरो मतलब related to your brain, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग मतलब उस ब्रेन का लैंग्वेज की मदद लेके हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको चेंज करते हैं, राइट. सो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है या समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम माइंड को कैसे चेंज करते हैं विथ लैंग्वेज. देयर आर मेनी थिंग्स इन इट. जब आप वो पढ़ोगे तब वो समझ आता है. बट एज एन NLP कोच आई कैन टेल यू दैट इट इज लाइक हाउ यू कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ. जैसे अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि आजकल बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रही है कि मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस काफी सारे राइट, काफी चीजों से लेके या छोटी छोटी चीजें, जैसे वो बच्चे ने अपनी जान ले ली, राइट, ओनली फॉर अ मोबाइल फोन. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आजकल बच्चे या एवरीवन वी हैव बिकम वेरी शॉर्ट लिव्ड, लाइक इन द सेंस पेशेंस नाम की चीज नहीं है. अभी हम कुछ अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के ऊपर अगर हमें पसंद नहीं आता, वी गो ऑन टू अनदर वन. मतलब इम्पेशेंस इतना हुआ है आजकल कि हम रुकते नहीं है किसी चीज पे, चाहिए तो चाहिए. एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ देते हैं, राइट. आजकल ऐसा हुआ है कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दे प्रोवाइड एवरीथिंग टू द किड. उन्हें लगता है कि अगर हम देंगे, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं दे सकते, तो हम चीजें देके उन्हें पैसिफाई करते हैं, राइट. बट ये बच्चों को नहीं समझाया जाता कि कभी कभी ये चीज आपको नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, या किसी चीज के लिए उनको भी स्ट्राइव करना चाहिए. लाइफ डिफिकल्ट है, इट इज नॉट दैट इजी. अभी हम उनको इतना इजी करके देते हैं कि अगर एक चीज नहीं मिली तो वो अपनी जान तक ले सकते हैं. मतलब जान की भी कीमत नहीं है उन बच्चे को. कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच वहां पे खत्म हो जा रही है कि तो एक मोबाइल नहीं मिला और मैं जो ना जान दे दूंगा मोबाइल. और कहीं किसी दोस्त के पास अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है और मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इसीलिए मैंने जान दे दी. ये कुछ मुझको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली लॉजिक क्या है. पीयर प्रेशर है कि सोसाइटी क्या कहेगी, या सोसाइटी में अगर मुझे रहना है तो सबकी तरह रहना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है, लोगों में पेशेंस नहीं रहा है, फिर ये सारी चीजें लीड करती है स्ट्रेस की तरफ, राइट. स्ट्रेस इज फॉर्मिंग इन पीपल्स लाइव्स, एंड उसकी वजह से फिर आती है डिजीज, राइट. क्योंकि आपकी बॉडी ही ये सब क्रिएट कर रही है. आप एक माइंड सेट, एक छोटा सा ख्याल आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है, इस तरफ लेके जाता है कि आपकी बॉडीज, आपके अंदर से बॉडी आपको रिएक्ट करती है, और साइकोसोमैटिक डिजीज हो रहा है आज लोगों को, जैसे सोरायसिस है, एलोपेशिया है, बहुत सारी ऐसी डिजीज है, राइट. स्ट्रेस की वजह से हम आज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस पीपल आर सफरिंग कार्डियक अरेस्ट, लाइक इतने छोटे छोटे बच्चों तक में कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, राइट. स्ट्रेस, राइट. यस. सो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सारी चीजें बच्चों को नहीं मिल सकती, उन्हें वो बचपन से आदत डालनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग डोंट गिव देम और डोंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मत दो, ऐसा नहीं है. बट उन्हें थोड़ी समझ आनी चाहिए टाइम की, एक गोल सेटिंग सिखाना चाहिए उनको, जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, राइट. आजकल हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स ही नहीं रहता. कंटिन्यूसली हम सोशल मीडिया के सामने है, मोबाइल हाथ में है, कंटिन्यूस दिन रात हम मोबाइल देख रहे हैं, राइट. तो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है आपकी माइंड पे. एंड NLP हेल्प्स यू टू ट्रीट दिस डिजीज, डिसऑर्डर्स, मे बी पेनफुल मेमोरीज होती है बहुत सारी लोगों में. NLP एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे बहुत सारी लोगों में ऐसी पेनफुल मेमोरीज जो होती है उन्हें निकालने का एक बहुत अच्छा जरिया है NLP. शायद लोगों को नहीं पता. लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक रोकूंगा आपको कि यानी ये जो आपने अभी बताया कि मेमोरीज आइदर इज अ बैड मेमोरी जो पास्ट में कहीं हो चुकी है लाइफ में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, एंड स्टिल दैट जो ना मुझको बॉदर कर रही है, यार ये क्या हो गया मुझसे. सो
इस तरह की मेमोरीज भी जो ना दिस एनएलपी विल हेल्प टू. Yes, of course. It's not only 10-15 years, it can be more than that. और अगर आपको नहीं बताना है तो मैं वो आपको पूछूंगी भी नहीं कि आपकी मेमोरी क्या थी, बट आई विल बी एबल टू रिमूव इट फ्रॉम योर मेमोरी, फ्रॉम योर ब्रेन, राइट, एंड हेल्प यू टू पुट इन समथिंग मोर पॉजिटिव ओवर देयर. तो एनएलपी बहुत अच्छा टूल है जो ये सारी चीजों पे हेल्प करता है. जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे आजकल बहुत जिद्दी बन गए, स्टबन बन गए, राइट. ना तो ना, या करना ही है. जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर एक मोबाइल नहीं मिला तो जान ले ली. जान इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, राइट. तो यस. यहाँ पे अगर हम उन्हें माइंड बॉडी रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाएं कि माइंड को कैसे रिलैक्स करते हैं, बॉडी को कैसे रिलैक्स करते हैं, फिर उसमें अच्छी सीडिंग करें, मतलब अच्छे थॉट्स डालें, तो बहुत सारी चीजें अचीव हो सकती है. ये हमारे ना स्कूल में पढ़ाया जाता है. सो इट इज लाइक कॉमन पीपल डू नॉट नो अबाउट ऑल दिस. सो एनएलपी hypnosis help us to deal with all this. That's really great, Lina. Or Lina, recently it's happened. Actually, one of my friend, his son is studying in US, and my friend was little bothered about his son. I said, "What happened? What's actually why you're bothered? Because your son is studying in US, and you should be feel happy or something." And he said, "Yeah, I don't know from where he got in his mind something like PTSD. It's a like a, Post I don't know traumatic what is that." stress disorder. Yes, exactly. He said like this thing is bothering him because his son is just only doing his 12th or 11th, I think so, or he's bothered about that he had that disease inside his body, and that's why he's not unable to concentrate on studies. वो बोल रहा है फोन करके यूएस से कि डैड मुझको जो है ना पीटीएसडी प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं फोकस नहीं कर सकता स्टडीज पे. आई डोंट दिस एक्चुअली स्टिल, क्योंकि हमने भी स्ट्रेस झेला है, हम भी जो है ना मतलब बचपन में मार खाई है अपने टीचर से, और हमने भी जो है ना काफी सारे लड़ाई लड़ी है. तो आई डोंट थिंक सो कि ना दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी बॉदर इन और नो स्टडीज और फोकस. तो फर्स्ट इस ऑफ तरह ऑल के इश्यूज मुझे जब चिल्ड्रंस में होते हैं लीना, सॉरी लीना, इस तरह के नो इश्यूज जब चिल्ड्रंस में होते हैं तो क्या उनका फोकस भी जो है ना मतलब स्टडीज पे फोकस या फिर लाइफ अचीवमेंट में फोकस कुछ कम हो जाता है या फिर प्रॉब्लम होता है? yes, of course, a lot. Sorry to interrupt you in between. PTSD, first of all, it's not a disease, okay? It's just your mindset. It's a post-traumatic disorder, like stress disorder. तो स्ट्रेस आजकल जो सब में हो रहा है, राइट. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या कर रहे हैं दिन रात. फोकस का एक बड़ा इशू है. मतलब नॉर्मली आई गेट क्लाइंट्स रिलेटेड टू फोकस, दैट आई कैन नॉट फोकस. दैट्स अ बिग इशू राइट नाउ इन एवरीवेयर. जैसे मैंने कहा, हम इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि 2 सेकंड में हम स्क्रॉल करते हैं दूसरी ही लिंक पे कि ये नहीं देखना, बोरिंग है, बस गो टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट. वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग बिकॉज वी हैव बिकम सो इम्पेशेंट. पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आजकल हमने, राइट. एंड इसीलिए अगर पेशेंस ही नहीं है तो फोकस कहाँ से आएगा? टेल मी. अगर आप में पेशेंस ही नहीं है, अगर आप 2 मिनट बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो क्या आप फोकस कर पाओगे किसी चीज पे? Not at all, right? And so when he says it's a post-traumatic stress disorder, it's not a disease. It is related to your mind. You're getting a lot of stress, anxiety, nervousness. Maybe you don't have confidence about things like that. So he has to understand that he has to treat his mindset. Mindset अगर ठीक करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. You need to learn things. You need to balance your life, professional life, personal life में balance लाना बहुत जरूरी है. हम घर पे भी काम लेके आते हैं, या अभी इंडिया में तो ये ट्रेंड है कि लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक टाइम वर्किंग आवर्स, राइट. यू आर वर्किंग फॉर द होल डे, राइट. सो आप Yes, घर पे yes. भी वो स्ट्रेस लेके आते हो, सोते भी हो वही स्ट्रेस से हो, तो ऑफ कोर्स इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ, राइट. Hmm. सो Yes. हमें ये सीखना होगा कि ये स्ट्रेस के साथ हम कैसे जी सकते हैं. वी कैन नॉट लिव अवे द स्ट्रेस. स्ट्रेस को तो छोड़ तो नहीं सकते हम, isn't it? Yes. वो तो नहीं Yes. कर सकते. तो उस स्ट्रेस के साथ हम कैसे जिए? हम अपने माइंड को कैसे बैलेंस करें, कैसे कंफर्ट करें, या रात को सोते वक्त उसको कैसे रिलैक्स करें. अगर हम रिलैक्स करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो 4 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत काफी हो जाएगी. Yes. नहीं तो आप 6 घंटे भी सो, 8 घंटे भी सो, आपको बहुत लेजीनेस लगेगा. एंड दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ. इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर हेल्थ. और आज की जो साइकोसोमैटिक डिजीज हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है. इट इज ऑल योर माइंडसेट.
So you need to work on your mindset, and NLP helps you to work on your mindset. Hypnosis also. Hypnosis is nothing. और एक मैं क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि hypnosis मतलब वशीकरण या कुछ तो क्या मुझे वश में कर लेंगे. It is nothing like that. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अगर आप सोच लेते हो कि I cannot get hypnotized, I cannot hypnotize you. It is up to you. It is nothing but relaxing your body, relaxing your mind, and then हम उसमें अच्छे thoughts डाल रहे हैं कि आप confident हो, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, and then you follow doing that thing like that. So that's it. लीना, आपने जो अभी बताया इसमें से एक सवाल है कि जो लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअली काफी सारे लोग जो किसी से शेयर नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स, अपने व्हाटएवर अपने चैलेंजेस रहते हैं वो सेल्फ लेते हैं, मतलब अपने पे लेते हैं, अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर जो ना अपने दोस्तों की कुछ हेल्प करनी हो या फिर व्हाटएवर दे आर डूइंग सोशल वर्क, बट वो एक्चुअली अपने आप में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि काफी स्ट्रेस वो अपने आप में लेते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते. सो जब किसी से शेयर नहीं करते, जब किसी से बात नहीं करते, किसी से बताते नहीं कि दैट व्हाट गोइंग ऑन विथ योर दिस वन, सो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल और जो है ना कुछ मेंटल इश्यूज भी जनरेट होती है. जैसे आपने बताया कि सेहत पे बार पड़ता है, हेल्थ पे बार पड़ता है, तो आप क्या मतलब इस पे अपनी राय रखना चाहेंगे कि जो ना ऐसे लोग को क्या करना चाहिए जो मतलब किसी से बातचीत नहीं करते, घुल मिलते नहीं है, लोग से दोस्त नहीं बनाते हैं, बिल्कुल जो ना अपने एक अलग ही दुनिया में जो ना अपनी टाइम स्पेंड करते हैं. देखो लोनलीनेस बढ़ रहा है आजकल लोगों में, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कोविड था तो 2 साल हम किसी से मिले भी नहीं, राइट? यस, तो आपने देखा है, राइट? एंड पीपल वर लाइक सो एंग्शियस अबाउट एवरीथिंग, बट ठीक है, वो एक रीजन था कि नहीं मिल पाते थे या तो हम बहुत सारी चीजें करने लगे. तो वैसे ही आप अपनी हॉबीज डेवलप कर सकते हो. यू हैव टू थिंक. बहुत बार ये होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है. उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है या बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, दे हैव देयर ओन परसेप्शन. ये आपका परसेप्शन है उन्हें देखने का, ये आपका नजरिया, आपको नजरिया बदलना पड़ेगा. हम शायद वो इंसान सोच रहा है कि सामने वाला बंदा अगर मैं बात करूं तो मुझे गलत समझ लेगा या मे बी say something wrong about me or think something wrong about me. It's not like that. जब तक वो हम में है, we have to bring it out. Talk, share your things with people. It's more important. क्योंकि आप उन्हें वो you are giving them the reason to talk bad about you or not talk to you or something. You are the reason. जैसे एक कोट था, एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि no one can make you feel inferior without your own consent. No one can make you feel inferior without your own consent. It's very enough like to tell you that जब तक वो आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप लोगों को वो जताने देते हो, राइट? सो if you are confident and if you go and speak confidently to that person, to anyone, I don't think it's going to cause any harm. और आजकल ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी बहुत लोनली हो रहे हैं आजकल. They don't share their problems, they don't talk with parents because parents don't have time. I can understand that. But एक ऐसा टाइम होना चाहिए या कुछ तो एक सबको एक तय करना चाहिए कि we sit together and talk. आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ. तो और जैसे ये भी कहीं ना मैंने कहीं ये बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हम बहुत बच्चों को ना, मतलब वन थिंग शकील, सॉरी टू इंटरप्ट, सो बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि आपने आज अच्छा क्या किया. उससे अच्छा पूछो आज क्या हुआ, जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है. उन्हें बुरा भी बताने की आदत डालिए. मतलब let them tell that okay, this didn't happen good with me today, I didn't do well in my test, so okay fine, take it easily. बच्चों से इजीली. आई नो इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हमें आज कंपटीशन में जीना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, सब कुछ है. बट अगर हम पेरेंट्स ही अगर उन्हें वो विश्वास नहीं दिलाएंगे क्योंकि वी आर विथ यू, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. सो यू नीड टू टेल देम ओके टुडे दिस वेंट रॉन्ग, फाइन, वर्क ऑन इट टुमारो. You need any help, I'm there for you. Give them that support, show them that courage that okay you are there with them, right? Yes. सो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ना अपने औलाद, अपने जो ना चिल्ड्रंस के लिए जो ना
वो केयर करें, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक टाइम निकाले कि जो ना उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कि सी देयर ग्रोथ, व्हाट्स गोइंग ऑन, कहीं ये जो Right. ना नेगेटिव थॉट्स के साथ तो नहीं है। और एक लेना एक बात है कि जो ना अभी जो ना कुछ लोग बड़े ही जो ना हैप्पी किस्म के होते हैं, बड़े ही जो ना मोटिवेशन टाइप होते हैं, मगर उनका जो सराउंडिंग है, जैसे कि उनका जो ना सर्कल है, वो जो ना थोड़ा नेगेटिव और जो ना बैड हैबिट्स वाला जो ना सराउंडिंग होता है। तो ऐसे में भी जो ना कि वो लोग कहीं ना कहीं जो ना अपने आप में जो ना डिमोटिवेट स्ट्रेस फील करते हैं, या फिर जो ना बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ये इफेक्ट करता है कि यार चलो अब अपनी जिंदगी खत्म करते हैं अपन जो ना, कि क्योंकि उसने किया, कहीं कोई दोस्त ने हाथ काट लिया, कहीं किसी ने जो है ना अपने आप को तकलीफ दे ली, तो कहीं ना कहीं जो ना Right. मैं भी वो करता हूँ। सो ये भी मतलब जो ना बिकॉज ऑफ द ब्रेन इज नॉट, दे आर नॉट थिंकिंग दैट दे नो दैट थॉट्स टू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इस पे आप True. क्या राय रखते हैं? See, it's always said that you are count by the company you keep. आप जैसी कंपनी रखते हो आप वैसे ही बनते हो, राइट? अगर आज लोगों में गोल सेटिंग, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आज गोल सेटिंग लोगों में है ही नहीं, क्योंकि बहुत बार फैमिलीज में ही नहीं होता, पेरेंट्स ही नहीं करते, बच्चों को कहाँ से पता होगा? स्कूल में तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ गोल सेटिंग, राइट? इट्स ट्रू। या सो क्या होता है, 80% लोगों को आज ये ही नहीं पता। अगर मैं किसी को पूछूं कि आपका गोल क्या है, दे विल नॉट नो व्हाट दे वांट इन लाइफ, बिकॉज दे हैव नॉट थॉट व्हाट दे वांट इन लाइफ। हाँ, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, कब लेना है, कैसे मिलेगा, क्या करोगे उसके लिए, क्या रिसोर्सेज है, कुछ नहीं पता, राइट? तो आप जिस कंपनी में रहते हो या जिनके साथ आप रहते हो, आपका ब्रेन भी वैसे ही काम करता है, राइट? आई लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एडिसन, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाए, राइट? उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 11,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके वो बल्ब बना, मतलब वो जो फिलामेंट है वो बना, ओके? तो उन्होंने जब क्योंकि ये मैं आज ही लिख रही थी, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट यू। तो 5,000 एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने ये 5,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि इतने सारे वेस्ट हो गए, मतलब आप अपने इतना टाइम गंवा रहे हो? वो कहते ये 5,000 एक्सपेरिमेंट वेस्ट नहीं हुए, इट्स अ लर्निंग एक्सपेरिमेंट, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आप कैसे सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वुड हैव थॉट, ओ आई वेस्टेड माय 5,000 एक्सपेरिमेंट्स, फॉरगेट इट, लीव इट, तो ये बल्ब कभी हम देख ही नहीं पाते, इजंट इट? लेकिन वो उन्होंने लर्निंग एक्सपेरिमेंट की तरह लिया कि हाँ, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए, 5,000 वेस्ट तरीके मुझे पता चले कि मुझे कैसे बल्ब नहीं बनाना है, राइट? तो उन्होंने वो पॉजिटिवली अगर नहीं लिया होता तो आज we would have not have the bulb, right? That is the way. तो आप जैसे सोचते हो, see your thought process is very important. If you think positively, you will achieve things in positive way. हम बहुत बार कहते हैं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है वो है, तो है तो your body is also taking it in, है, say it's a temporary phase, temporarily है, मैं दवाई कर रही हूँ, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, it will go away. You have to keep a positive attitude in everything. I know it's difficult, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई गो थ्रू इट एवरी डे। रोज मेरी भी बहुत सारी चैलेंजेस है, तो मुझे लगता है कि यू नो समटाइम्स आई गेट लो, समटाइम्स तुम लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है बहुत बार, ऑल माय कोच फ्रेंड्स, सो थैंक्स टू दैट, सो यू ऑल नो मी, राइट? सो होता है, इट्स नॉट दैट आई एम अ कोच सो इट डजंट हैपन विद मी, इट डज हैपन, बट आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड आई नो हाउ टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव. And I surround myself with positive people. That's very important. Surround yourself with positive people. आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप वैसे ही बनते हो. You're the sum total of the people you hang out with. That's what I would like to say. That's really true. Actually जो ना एक सक्सेस ग्रुप रहना चाहिए हर किसी के साथ, तो जो ना उन लोग को जैसे फॉलो करके जो ना you will achieve that success. If you are not aware about that how to do things, किसी ने ऑलरेडी अचीव किया, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, इम्पॉसिबल नाम की चीज ही नहीं है। आज जो तुमने ड्रीम देखा है वो किसी ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जस्ट फॉलो हिम इफ यू वांट टू अचीव दैट। इस तरह से जो ना एंड लीना, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट टेलिंग दैट वन, जो हम लोगों ने सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडंट सपोर्ट यू, यू सपोर्ट अस फॉर एवरीथिंग। और हमने जस्ट आई पर्सनली सर के कभी भी मुझको चैलेंज है, देन आई शेयर विथ यू एंड
you gave me you know numerous advices on that. बट लीना, मैं उस दिन भी आपसे सुना था कि आजकल, जैसे मैंने बताया कि आजकल छोटी छोटी चीजों के लिए जो ना लोग अपनी जान दे रहे हैं, या फिर जो ना अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने घर वालों को तकलीफ दे रहे हैं। सबकी जिंदगी में सिचुएशन आता है, मतलब हर कोई जो ना एक टाइम पे अपनी ये पाथ से होके गुजरता है। ये जो ना बैड बोलते हैं, जैसे कि बुरा वक्त है, बुरा वक्त कभी भी रहता नहीं, वो टल जाता है। तो इन योर लाइफ ऑल्सो दिस केम, अगर आप थोड़ा, क्योंकि अगर पर्सनल है तो डोंट शेयर, बट इट इज जनरल, जस्ट शेयर वन थिंग कि हमको सबको एक तजुर्बा मिले, एक एडवाइस मिले कि यार ऐसे वक्त में भी जिंदगी को लेके चलना है, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारना है। बहुत सारी चीजें हैं, मे बी my family also doesn't know it. So there are people from my family watching it. No, if it's personal, don't share. If it's personal, don't share. If it's general, बट आई डोंट फील दैट अगर आप एक कोच हो तो अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करोगे तब तक लोगों को ये इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी. There was a time like you all know most of my life story. I've been through a lot. Life had been hell, but fine. I take it as a learning experience. ये सीखना था मुझे सब कुछ. एक time था, like there was a day on which I would like to say sorry to my family for this first, but I would like to share this. I had मेरी बड़ी बेटी थी, सिर्फ तभी, छोटी वाली नहीं born हुई थी, and she must have been 2 or 3 years old, and something drastic had happened at home, and I was carrying her on my lap. She was sitting on my lap. रात का समय था, and I literally was thinking, this is the last day of my life. I will not be there, and I don't want to keep my daughter also, because मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि मैं बच्ची को अपने मैं पीछे छोड़ के जाऊँ. And that was the day I sat with her thinking what to do, how to take my life, how to take her life. It was so bad. And something happened within, you know. मैं बहुत stressed out हो जाती हूँ, तो I read some holy books or something. So I was sitting and reading with her on my lap, and my mind is completely disturbed. And I am just thinking what to do, as well as just keep reading it, you know, like that. Yeah. And I got that thought that life is not free. ये मुझे किसी ने फ्री में या ऐसे ही नहीं मिली है कि मैं अपनी लाइफ ले लूँ, अपनी बच्ची की लाइफ ले लूँ. उसने तो अब कुछ देखा भी नहीं है. And that was the turning point for me. And I decided, no, whatever happens, I will face each and everything, and I will stand up for myself. And that was the day, that was the last moment I had that thought of suicide. After that, I've never seen back. I have worked a lot. I have done many things in life where I've given a lot. Like I've worked for 17 hours in a day for 3 years. Like in a stretch, I was working for 17 hours in a day. I've been through everything, ups and downs, but fine. Life has shown me things, and I always take it as a learning experience. मैं कभी भी regret नहीं करती कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. हाँ, तब करती थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. बट जब अब मैं पीछे देखती हूँ या इन सालों को पीछे जब जाके देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. दिस वाज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, हाउ टू लीड लाइफ. एंड आई हैव गिवन द बेस्ट टू माय डॉटर्स. आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम, यू नो, लीड लाइफ दिस वे. सो होता है, सबकी जिंदगी में आता है, बट आप कितने स्ट्रांग हो ये तय करता है आपका माइंडसेट. सो हाउ thank you, स्ट्रांग यू Leena. आर. it was difficult for me, but No, so what I would like to say is only one thing. See, maybe I'm smiling today, but it's because I've been through a lot. So अगर छोटी मोटी टेंशन आती है लाइफ में, डोंट थिंक दैट मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. डोंट गेट विक्टिमाइज्ड. आप विक्टिम मोड में मत चले जाइए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है. एक बात बताऊं आपको, ये मैंने स्पिरिचुअल वेज में बहुत पढ़ा हुआ है कि बहुत बार हम जो पेरेंट्स को भी चुनते हैं या जिस घर में हम जन्म लेते हैं, वो भी हमने खुद मांगा हुआ होता है इन आवर पास्ट लाइफ्स. आई डोंट बिलीव इन मच इन पास्ट लाइफ्स, बट यस, देयर इज समथिंग लाइक दैट. तो हमने वो चुना होता है कि ये पेरेंट्स के घर हम जन्म लेंगे, ये हमारी दिक्कतें होंगी या ये हमारे चैलेंजेस होंगे या ये अच्छी लाइफ होगी. सो इसको इस तरह से अगर हम लेंगे कि अगर आज जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में है, ये हमारी खुद की है,
It is not because of our parents. Life will become much more easy. And one thing, God has given you this life. It is very wonderful, really beautiful. Enjoy every moment of it. Don't sulk. मतलब चैलेंजेस तो है ना, तभी तो आप आज दुखी होंगे तो कल आपको सुख की भावना ज्यादा फील होगी, राइट? Yes. इफ आई एम हैप्पी एवरी डे आई विल नॉट फील एनीथिंग. आई विल से ओ हैप्पीनेस क्या है, बस ये तो मैं अच्छी ऐसी ही रहती हूँ हमेशा. बट आज अगर दुख है तो कल मुझे हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा. So That's challenges are there. Take challenges every day and face challenges. This I don't think that life is that difficult. that's really great. That's really inspirational one. Lena, और एक लास्ट क्वेश्चन. आई विल नॉट टेक मच टाइम. It's आपने एक okay, आधा घंटा दिया तो ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड. हर किसी की जिंदगी में जो है ना एक सिचुएशन आता है जहाँ उसको गॉड की तरफ से जो ना, हम लोग तो अल्लाह बोलते हैं, आप लोग जो है ना भगवान बोलते हैं या फिर गॉड बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं उसको हिंट मिलता है कि जो ना दिस इज नॉट द रॉन्ग वे. अब यहाँ से तुमको टर्निंग लेना है, यहाँ से पलटना है, बाउंस बैक करना है लाइफ में. आई रिमेम्बर कि जब लाइक आई सेड ऑलरेडी कि मैं जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब आई वाज लाइक 8 years और 9 years ओल्ड, तो हमारे फादर जो ना दैट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ही मूव इन स्लम एरिया. तो यहाँ पे काफी सारे जो ना मैंने बचपन में अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब चीजें देखी है, मगर जो ना वो कहीं ना कहीं मुझ पर असर किया है. कहीं ना कहीं जो ना मैंने जो ना मतलब अपने आप को जो ना मतलब उन लोगों का हिस्सा समझ लिया था, या फिर जो ना वही लैंग्वेज में भी यूज करता था. मगर कहीं ना कहीं जो ना गॉड ने मुझको जो ना मतलब अल्लाह ने जो ना एक सही सही ट्रैक दिया. यहाँ पे करीब में एक हमारे घर के करीब में एक एमसीएच पार्क है. तो यहाँ पे पार्क में जो ना काफी सारे अच्छे बच्चे खेलते हैं, काफी अच्छे फैमिलीज के बच्चे खेलते हैं. तो वो लोग काफी सारे लोग जो ना वो करते हैं. तो मैं जाता था, देखने जाता था, बैठ के देखता था कि तो वहां पे मुझको बोलते मेरा एंजल जो बोलते ना, एक खुदा की तरफ से जो ना एक बंदा जो है कि यू वांट टू प्ले मी, यू वांट टू प्ले अस, जो ना तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो क्या. ये अल्फाज उसके वो जो ना बड़े ही बड़े काम के थे. जो ना वहां से मेरी लाइफ जो टर्न हुई, दैट आई नेवर लुक बैक अरे क्या वो क्या लाइफ थी, आज क्या हूँ, आज किस तरह से मैं जो ना. एंड थैंक गॉड के जो ना गॉड ये रास्ते बताता है. और नाउ दैट एनएलपी कोचेस, लाइफ कोचेस हैव सेम रिस्पांसिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर के मूव बैक करना है, बाउंस बैक करना है जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं. सो एंड सबसे इम्पोर्टेंटली ना कि आपने ये रास्ता एक्चुअली चुना क्यों, एक्चुअली जो ना दैट व्हाई यू वांट टू जो ना एनएलपी कोच और जो ना लाइफ कोच. क्या आपने काफी सारे लोग को देख के किया या फिर अपन जो ना मतलब खुद अपना. मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे एनएलपी क्या है ये पता भी नहीं था. जब कोविड हुआ मैं शांत नहीं बैठ सकती. मतलब मैं अगर दिन भर, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 17-17 घंटे भी काम करती थी, तो मैं अगर ऐसे दिन भर आज भी अगर सुबह से बैठी हूँ तो आई हैव रेड समथिंग, आई हैव रिटन समथिंग. आई कैन सिट आइडल. आइडल बैठे तो मेरे को लगता है क्या करना है, मतलब टाइम बस वेस्ट हो रहा है. आई फील दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. सो आई आई फील वेरी बोर्ड इफ आई एम सिटिंग अलोन लाइक दैट. सो आई कीप ऑन डूइंग समथिंग एंड यूडेमी, आपको पता है यूडेमी पे माय डॉटर हैड टेकन अ स्पेनिश कोर्स, तो हम देख रहे थे कोर्सेस, उसमें एनएलपी ये सब आ रहा था. आई रियली डिडंट न्यू एनीथिंग और मैंने उसको खरीद लिया वो कोर्स को एंड आई डिड दैट एंटायर कोर्स एंड इट मेड मी फील मोर इंक्विजिटिव कि ये क्या है कैसे है. तो मैं फिर ऑनलाइन एक्चुअल कोचेस को मतलब जहाँ पे मैं एक प्रॉपर मेंटोर से सीख सकूं, क्योंकि यूडेमी इज ऑल रिकॉर्डेड. तो मैं Yes. देखने लगी तो मुझे आईबीएच एनएलपी का कोर्स मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब दैट वाज द बेस्ट आई फाउंड दैट टाइम. तो मैंने उसमें एनरोल किया बट अनलकीली कोविड खत्म नहीं हो रहा था तो ऑनलाइन ही करना पड़ा. ऑनलाइन करने के बाद अगेन आई केम टू लाइफ कोचिंग. इन दैट आई डिड एनएलपी हिप्नोसिस एंड लाइफ कोचिंग. बट लाइफ कोचिंग इतना नहीं था वहां पे. फिर आफीन खान वे आई मेट यू, सरिता, यू, ऑल 6 of us. सो हम मैंने फिर आफीन खान का कोर्स किया एंड आई गॉट सर्टिफाइड ओवर देयर. दैट चेंज्ड अ लॉट इन मी. एक्चुअली ये एक प्रोसेस था जो धीरे 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 मुझ में चेंजेस लाने ला. बहुत सारी चेंजेस आए. I was very indecisive before, but after doing all of this, it changed my mindset completely. And today I know what I want in my life, how I want to lead my life. Maybe गलतियां होती होंगी, फिर भी मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, but
I'm very much clear today about my life, and I think that's 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 very important. And that's staying really great, Lina. positive, um, influencing so many people, because I have a YouTube channel where many people tell me that you know, you are an inspiration. और वो जब मैं सुनती हूँ मुझे लगता है बस मैंने सब पा लिया. दैट्स रियली ट्रू। आपके जो वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, मैंने उसको जो ना बहुत मतलब जो ना आपको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ आपके कहीं ना कहीं आपके जो ना यूट्यूब के जो आपके कंटेंट है, आपका जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं जो ना टच करता है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन करता है। हर छोटी छोटी चीज में जो ना कहीं ना कहीं आपके काफी सारे जो ना स्पीचेस मैंने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ना वो बड़े ही काम के हैं। और मेरे कई सारे दोस्त को मैंने एडवाइस भी किया कि जस्ट फॉलो दिस चैनल, जस्ट सी दैट एक्चुअली आप कह रहे क्या, क्योंकि आपके जो आपके ऐसे सिचुएशंस है जो बेसिकली कभी कभी इंसान जो ना सोच नहीं पाता है कि है ना क्लिक नहीं कर पाता है, मगर जब बताती हो जिस तरह से करते तो ये इजीली होता है कि ये सिचुएशन में ना इस तरह से निकलना चाहिए, कभी जो ना लाइफ में अगर ऐसा आ जाए तो इस तरह से आगे निकलना चाहिए। दैट्स थैंक यू लीना फॉर दैट आल्सो। तो मैं या तो जैसे हमने सुसाइड पे बात की, तो उस पर भी एक वीडियो है मेरा, मुझे अभी याद आ रहा है, लॉन्ग बैक, बहुत पहले, शायद 1 साल पहले का होगा, बट देर आर स्मॉल वीडियोज ऑन दैट. सो दिस इज आई थिंक गॉड्स ग्रेस. मतलब एनएलपी लाइफ में आना, कोचिंग लाइफ में आना, ये मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि देर इज अ डिवाइन प्लान फॉर यू ऑलवेज, राइट. यस तो वो चीजें अपने आप आपके सामने आने लगती है जो आपको करना है या आपका फॉलोइंग है, यू नो, योर लाइफ पर्पस. हम बहुत बार कहते हैं कि लाइफ पर्पस क्या है मेरा, तो आई थिंक माई लाइफ पर्पस इज दिस: healing people, changing their lives maybe, because mine has been changed. दैट्स 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 गुड एक्चुअली। ये बड़ा अच्छा है कि ना पहले अपने पे कर लो, देन अपन जब Correct. हो जाओ सेटिस्फाई 100%, देन है ना गो टेक दैट अदर्स टू दैट पाथ। दैट्स गुड। लीना, आप हर जगह हो, मगर जो ना अगर आपसे कनेक्ट करना हो पर्सनली कि जो ना वट एवर चैलेंजेस आर देयर इन लाइफ, अगर उसको कैसे सॉर्ट इट आउट करना चाहिए, या फिर जो ना एनएलपी कोचिंग के लिए, या फिर जो ना कुछ ऐसी Right. इसके लिए, तो हाउ जो ना व्हाट्स द एक्चुअली प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट यू। तो शकील, जैसे आज हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, सो आई जस्ट केम अप विद अ प्लान दैट देयर मे बी मेनी पीपल हु मे बी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, राइट. जैसे किसी को कुछ चीजों का डर है, या किसी के बैड मेमोरीज है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, बैड मेमोरीज लेके बहुत सालों तक लोग जीते हैं और वो उन्हें रोज हॉन्ट करती है. तो इन सब चीजों के लिए, कोई नर्वसनेस है या किसी को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो इन सारी चीजों के लिए, या मे बी इवन डिजीज, वेट लॉस, राइट, वेट लॉस तक के हम बाय सीडिंग इन गुड थॉट्स इन देम वी कैन रिड्यूस द वेट, राइट. तो ये सारी चीजों के लिए आई हैव डिसाइडेड टू ऑफर अ 45-minute free session Monday, Wednesday and Friday, okay, for 45 minutes from say 11 to 11:45. Okay. And so people can connect with me on my email. I will post it down. मतलब मैं मेरे जो मुझे जानते हैं, I will post it in my group and I'll share it with you. You can post it in yours. So मेरा, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, या FB पे कर सकते हो, या मेरे email पे कर सकते हो. And then you can connect with me. What is your problem? And when you want a free session, so accordingly जैसे free time होगा, मतलब वो दिनों में I will connect with you. So this is what I'm trying to offer. So this will be a service to society. ताकि मतलब जैसे कहते हैं ना कि my birthday is coming, so this is like my gift to society. that's is so emotional वाला था ये, तो so inspirational वाला So था। I'm offering this for the month of July. So एडवांस में हैप्पी बर्थडे लीना जी आपके। Thank you, thank you. that's रियली वेरी गुड। और जो है ना लीना जी, मैंने सोचा था कि जो ना ये एक हो जाए कि अवेयरनेस जो ना लोगों तक पहुंचा जाए, और ये कहीं ना कहीं जो ना अवेयरनेस, क्योंकि ये ऑनलाइन है, लाइव है, तो कहीं ना कहीं ये पहुंचेगा और ये जो है ना कनेक्ट करेगा लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सोच है, जिस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को, चैलेंजेस को शेयर करे हैं, और जिस तरह से आप हम लोग को जो ना मोटिवेट करते हैं, इस तरह से हम लोग को करते हैं, तो जो भी आपके साथ जुड़े, जो भी आपके पास आए, अपना जो भी इशू ले लेके, और आप जो ना वो 100% जो है सेटिस्फाई होंगे और 100% रिजल्ट पाएंगे, आई नो दैट।
और इसी के साथ मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। आई नो दैट यू आर सो बिजी। मैं कि और एक सेशन के लिए आपसे अभी से इजाजत लेना चाहता हूँ कि ना आप बीच में जो ना कभी भी आप फ्री हो, या नेक्स्ट संडे जब भी आप फ्री हो, तो एक हाफ एन आवर फिर से हो जाए, या फिर जो ना मतलब Sure, कुछ sure. और टॉपिक के Will ऊपर। do. I am always ready if it is going to help the society, right? तो मैं believe करती हूँ देने में, because God has given me help. What I can say, see, financially I don't say I'm sound, but blessings में मुझे मतलब लगता है कि हमेशा मुझे बहुत blessings मिली है, बहुत प्यार मिला है लोगों का. So I would like to give back that. So I'm always ready for that. That's so nice. That's so nice. That's so nice. So इसी के साथ लीना, thank you so much for coming on this live. क्या था चैनल सीरियल इसका नाम? जिंदगी. Love you मैं खुद भूल जिंदगी. चुकी, लव यू जिंदगी यार। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज जो है ना मेरा फर्स्ट टाइम है, सो आई डिड इट, बट इफ No, इट्स no, no. केस But really, Shakil, thank you. Your questions were really amazing, and I think many people would benefit from it. And since we know each other, there was a lot of comfort level talking. And let's do it again. I am really there because I feel that the more you give, the more you get. तो जितना हम सोसाइटी को देंगे, उतना ही हमें भी वापस प्यार, मोहब्बत, लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी. And really thank you for this portal. I think this would really benefit a lot of people. थैंक यू लीना, थैंक यू सो And मच। और I would थैंक like to यू, also tell the viewers that you are also a life coach. So it's not only me. If you would feel to connect with Shakil, you can do that too. थैंक यू As a लीना, life थैंक यू coach. सो He's a मच। life coach. Yeah. तो जो भी इस कॉल पे जुड़े हैं, जो भी लाइव में जुड़े हैं, उन सबको मेरी तरफ सबके से लिए thank you. धन्यवाद, Actually, thank शुक्रिया, you to all थैंक these यू सो people. मच। Yeah, they have taken their और time. बस यही कहना कि जो ना जिंदगी जीने का जो ना एक वो है कि जो ना आपको अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने जो ना ये जिंदगी दी है जीने के लिए, कहीं ना कहीं हारने के लिए नहीं। तो खुशी से जियो, जी भर के जियो। आप जो भी काम कर रहे हो दिल से करो, आप मेहनत कर रहे हो दिल से करो, आप जो ना अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हो दिल से करो, आप जो ना अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से उठाओ, तो इंशाल्लाह ताला जो ना कहीं आपको मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। देन यू विल गेट सक्सेसफुल। तो मेरा ये बोलना है कि ना जिस तरह से हम लोगों ने ये पहल की है कि जो ना आप लोग तक अवेयरनेस पहुंचे, तो आप भी जो ना स्प्रेड करें अवेयरनेस। जहाँ भी आपके देखे आजू बाजू जो भी लोग डायलमा में है, या जो भी लोग जो ना नर्वसनेस में है या फिर एंजाइटी में है, सो टेल देम टू फॉलो लीना ऑन यूट्यूब, तो दे विल गेट मोटिवेटेड। इसी Thank के you. साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो Shakil, मच। before winding up, one tip for everyone who's watching this today, or would be watching it later. Every day, once in the morning, when you wake up and you look into the mirror, tell yourself something miraculous is going to happen to me today, and things will start changing. खुद में believe लीना कीजिए. लीना इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव एफर्मेशन दे दो ना, उससे बेहतर है कि जो ना एक एफर्मेशन दे दो हमको। पॉजिटिव अफर्मेशंस आर मेनी पीपल देखो बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट अगर आप आईने के सामने जाके खड़े रहो और कहो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही कुछ अच्छा लेके आने वाला है. So you're starting a day with a positive note itself. And one thing is giving gratitude, which I never forget, and I never forget to tell in all my videos, is give gratitude for being alive also. हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं कोविड में, और ऐसे भी. So once you wake up in the morning, first thing is give gratitude for being alive, for breathing easily. हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हम ब्रीथ कर रहे हैं. सोचो अगर ब्रीथ कॉन्शियसली करना पड़ता तो क्या होता. वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है लीना। ऑक्सीजन 11 लाख का एक महीने का लगता. यस, So कोविड give में देखा है। gratitude, guys. Yes, give gratitude and be happy and spread happiness. And thank you for everyone for taking out time. And thank you, Tabassum, for sending that beautiful message. Thank you. थैंक यू तबस्सुम, So थैंक यू thanks, लीना। Shakil. We'll meet next Sunday again, surely. यस, Bye-bye. बाय बाय, Bye. टेक केयर, बाय बाय। Bye.